दोस्तों, हर इंसान को उसके द्वारा किए गए सभी पापों को भोगना ही पड़ता है, फिर चाहे वो धरती पर भोगे या फिर नरक में जाकर। हिंदू धर्म में हर पाप की अलग अलग सजाएं तय की गई हैं। कुछ पाप बड़े होते हैं जिनके लिए भयंकर सजाएं निर्धारित की गई हैं। इन्हें धर्म ग्रंथों में महापाप कहा गया है। आइए आज हम आपको ऐसे ही 5 महापापियों के बारे में बताते हैं जिन्हें नरक में कठोर यातनाएं मिलती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। भविष्य पुराण के अनुसार पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर प्राणी को तन, मन और वचन से किए गए बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कुछ पाप महापाप माने जाते हैं जिन्हें करने से नरक में सबसे बड़ी सजा भोगनी पड़ती है। सनातन धर्म में 5 प्रकार के महापापों से बचने को कहा गया है, जिसमें पहला महापाप है ब्रह्म हत्या। दोस्तों, पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण ही व्यक्ति को ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। हिंदू धर्म में सच्चे ब्राह्मण को भगवान के समान माना गया है। इसके पीछे भी एक कारण है। कहा जाता है कि ब्राह्मण भगवान ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं। इसी कारण उन्हें सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है और उन्हें पूज्य माना जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई मनुष्य जानबूझकर या भूल से किसी ब्राह्मण की हत्या कर देता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और यह महापाप माना जाता है। ब्रह्म हत्या जैसा महापाप अपने सिर लेने वाले मनुष्य को जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ हत्या करने वाला ही नहीं बल्कि ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्य को भी कुंभीपाक नाम के नरक की यातना सहनी पड़ती है। इसलिए मनुष्य को भूलकर भी हत्या जैसे बुरे कर्म में भाग नहीं लेना चाहिए। ऐसा कर्म करने वाले मनुष्य को जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वही दूसरा महापाप सुरापान को बताया गया है। सुरा शब्द वेदों में कई बार आया है। इसे द्युत अर्थात जुआ के समान ही पापमय माना गया है। ऐसा करने से नरक में तरह तरह की यातनाओं को सहना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, नारद पुराण में भी शराब पीने को गलत बताया गया है। नारद पुराण के अनुसार मदिरा के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है गौड़ी अर्थात गुड़ से बनाई गई शराब। दूसरा है पैष्टी अर्थात चावल आदि के आटे से तैयार की गई शराब। तीसरा है माधवी अर्थात फूल, अंगूर आदि के रस से तैयार की गई शराब। स्त्री हो या पुरुष, हर इंसान को इन सभी तरह के शराबों से दूर रहना चाहिए। किसी भी तरह के शराब के सेवन से इंसान महापाप का भागी बन जाता है। इस पाप की सजा व्यक्ति को इस मृत्युलोक में भोगनी ही पड़ती है और मृत्यु के बाद नरक में भी भोगनी पड़ती है। शराब पीने वाले इंसान पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते और उन्हें जीवन में हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शराब पीने और पिलाने वाले इंसान को विलेपक नाम के नरक में यातनाएं दी जाती है। दोस्तों, चोरी करना पाप है, लेकिन चोरी किस वस्तु की गई है और किस उद्देश्य से की गई है, इसके आधार पर इसे महापाप की श्रेणी में रखा गया है। भूख लगने पर भोजन की चोरी करना साधारण पाप है, लेकिन सोने की चोरी करना और वह भी धन संचय करने के उद्देश्य से की गई हो तो यह महापाप की श्रेणी में आता है। स्वर्ण चुराने वाला कोढ़ी होता है और उसको जीवन भर नाखूनों की समस्या बनी रहती है। सोने की चोरी के कारण नरक की यातना भुगत कर आने वालों के नाखून अच्छे नहीं होते, इससे आप उन्हें पहचान सकते हैं। चोरी करने वाले मनुष्य या ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्य को तमिश्रम नामक नरक में दुख भोगना पड़ता है। जो मनुष्य दूसरों की वस्तु हड़पने या चुराने का प्रयास करता है वह महापापी माना जाता है। किसी और की वस्तु को छल से पाने या चुराने में मनुष्य के जीवन के सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। चोरी की हुई वस्तु से कभी भी लाभ नहीं मिलता, बल्कि उसकी वजह से भविष्य में नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। दोस्तों, गुरु और शिक्षक ये हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं, यह तो वही जानता है जिसने सच्चे मन से इन्हें माना हो। लेकिन कुछ पापी लोग उनके घर की महिलाओं पर बुरी नजर रखते हैं। उन्हें उकसाकर या गलत तरीके से उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना महापाप की श्रेणी में आता है। गुरु की पत्नी के साथ किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक संबंध रखने वाले या उन्हें बुरी नजर से देखने वालों को ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप लगता है। गुरु पत्नी के साथ संबंध बनाने वाले मनुष्य के पापों का प्रायश्चित किसी भी तरह संभव नहीं होता। ऐसे मनुष्य को जयंती नामक नरक में उनके पापों की सजा मिलती है। मनुस्मृति में बताया गया है
कि मनुष्य को संयम से काम लेना चाहिए और पराई स्त्री से संबंध बनाने से बचना चाहिए। मनुस्मृति में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति काम भावना के वशीभूत होकर गुरु पत्नी से संबंध जोड़ता है, उसे परलोक में उसके सिर पर योनि का चिन्ह बना दिया जाता है। यह चिन्ह अगले जन्म में कुछ व्यक्तियों के सिर पर नजर भी आता है। वहीं जो लोग दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नजर डालते हैं, मरने के बाद नरक में उनके अंगों पर पिघला हुआ लोहा डालकर उनको पीटा जाता है। इससे भी यमराज के दूतों के हृदय नहीं पिघलते और वो बार बार दहकते लौह स्तंभ का आलिंगन करवाते हैं जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। दोस्तों, जो व्यक्ति इन कर्मों को करता है उसे तो इन महापापों की सजा मिलती ही है, लेकिन जो व्यक्ति इन पापों में सहयोग करता है वह 5वें महापाप की श्रेणी में अपनी जगह बना लेता है। इसीलिए कभी भी बुरी संगति वाले लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग आपके जीवन में समस्या का पहाड़ खड़ा करते हैं और जीवन भर आपका और दुखों का साथ बना रहता है। दोस्तों, प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जाता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए और इस जीवन को सार्थक करना चाहिए। दोस्तों, इस मृत्युलोक में जन्म लेने वाले हर प्राणी को एक ना एक दिन इसे छोड़कर जाना ही पड़ता है। इसीलिए हर धार्मिक व्यक्ति जीवित रहते हुए अधिक से अधिक सत्कर्म करता है, जिससे मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। परंतु कोई कितना भी प्रयास कर ले, फिर भी मनुष्य से कोई ना कोई पाप जाने अनजाने हो ही जाता है। इन्हीं पापों से मुक्ति के लिए गरुड़ पुराण में कुछ समाधान बताए गए हैं, जिन्हें यदि मृतक के परिजनों द्वारा पूर्ण किया जाए तो मृतक की आत्मा को उस अपराध की सजा से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, मृतक की आत्मा की शांति के लिए उसके परिवार वालों को क्या क्या करना चाहिए, इस विषय पर गरुड़ पुराण में क्या लिखा है, पिंडदान का क्या महत्व है और इसे ना करने से आत्मा के साथ क्या होता है, ये सब इस वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को पिंडदान करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिंडदान होता क्या है? पिंड शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गोलाकार स्वरूप। मृतक के निमित्त अर्पित किए जाने वाले पदार्थ जैसे पके हुए चावल, तिल और दूध मिश्रित करके हाथ से गोल पिंड बनाए जाते हैं और यह माना जाता है कि यही पिंड मृतक की आत्मा को प्राप्त होते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को प्रेत योनि से बचाने के लिए पितृतर्पण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों को किए गए तर्पण से मृत आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय में इस बात का विस्तार से वर्णन किया गया है कि जब किसी भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मृतक के परिवार वालों को क्या क्या करना चाहिए जिससे मृतात्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो उसके पुत्र और अन्य परिजनों को चाहिए कि वे सभी नहाकर शव को भी शुद्ध जल से स्नान कराकर उसे नए वस्त्र पहना दें। फिर सभी बंधु बांधवों को मृतक के शव को दाह संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाना चाहिए और जिस भूमि में मृतक की चिता का निर्माण करना है वहां 3 रेखाएं खींचकर और उस स्थान से उठी हुई मिट्टी को ईशान दिशा में फेंककर और उन रेखाओं पर पानी छिड़ककर विधान पूर्वक आग जलाकर अग्निदेव की पूजा करना चाहिए। उसके बाद शव को उस चिता पर लिटाकर मृतक के नाम से पिंड का दान करना चाहिए। पहला पिंडदान मृत्यु के स्थान पर ही करना चाहिए, अर्थात जहां मृतक ने अपनी अंतिम सांस ली हो। उसके बाद दूसरा घर के द्वार पर करना चाहिए, तीसरा पिंडदान चौराहे पर, चौथा पिंडदान शमशान में और 5वां चिता पर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शवदाह के पूर्व 5 पिंडदान करने से शव में आहुति यानी कि अग्निदाह की योग्यता आ जाती है, क्योंकि उपयुक्त पिंड नहीं दिए जाने पर मृत व्यक्ति का शव अन्य प्रेत और राक्षसों के भक्षण के योग्य हो जाता है। मृत व्यक्ति की चिता को आग लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस अग्नि का प्रयोग चिता जलाने के लिए किया जाए वह चांडाल के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ना जलाई गई हो। जब शव के शरीर का आधा भाग चिता में जल जाए, उस समय जिस व्यक्ति ने मृतक को मुखाग्नि दी हो उसे चाहिए कि तिल मिश्रित घृत की आहुति चिता में जल रहे शव के ऊपर छोड़ दे। इसके बाद परिजनों को विलाप करने का विधान है। ऐसा करने से मृतक आत्मा को सुख प्राप्त होता है कि उसके परिवारजन उससे मोह करते हैं और जब यही मोह टूट जाता है तो मोक्ष मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। दाह क्रिया संपन्न करने के पश्चात अस्थि संचयन क्रिया करनी चाहिए और उस समय भी मृतक के नाम से पिंडदान करना चाहिए। इसके बाद परिजनों को किसी जलाशय में जाकर सभी वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मृत प्राणी के लिए तिल और जल को अर्पित करना चाहिए। इस दौरान मृतक के परिजनों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अब उनकी आंखों से आंसू नहीं निकले, क्योंकि उस समय रोते हुए अपने बंधु बांधवों के द्वारा आंख से गिराए हुए आंसू का वहन मृतक
कि आत्मा को करना पड़ता है। इसके बाद घर की ओर प्रस्थान करें, जिसमें यदि स्त्रियां शमशान गई हों तो वो आगे आगे और पुरुष उनके पीछे पीछे चले, और घर के द्वार पर पहुंचने पर नीम की पत्तियों को दांत से काटकर आचमन करें और पैर धुलकर अग्नि से सेंकने के बाद गंगा जल छिड़क कर ही घर में प्रवेश करना चाहिए। इसके बाद पुत्र पौत्रादि तथा समगोत्रीय परिजनों को चाहिए कि वह 10 रात्रियों का अशौच मनाएं, अर्थात इन 10 दिनों में मृतक के सगे संबंधियों को चाहिए कि वे कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ न करें। इसके अलावा अशौच काल में ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना चाहिए, अर्थात सभी लोग पृथ्वी पर ही सोएं, धन अध्ययन एवं भोग विलास आदि कर्मों से दूर रहें। साथ ही अशौच की अवधि में मिट्टी के बने पात्र या फिर पत्तल में ही भोजन करें। इसके बाद ही दशगात्र के अंतर्गत 10 पिंडदान आदि की प्रक्रिया बताई गई है। दशगात्र की प्रक्रिया में यह बताया गया है कि 9 दिनों में जो पिंडदान किया जाता है उससे मृत व्यक्ति को फिर से 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है। पुराणों में लिखा है कि जो पिंडदान मृतक के परिजन इन 10 दिनों में करते हैं उससे क्रम क्रम से प्रेत का शरीर बनता है और 10वें दिन पूरा शरीर बन जाता है। पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है। दूसरे दिन के पिंडदान से गर्दन और कंधे की रचना होती है। तीसरे पिंडदान के द्वारा हृदय का निर्माण होता है। इसी तरह चौथे पिंड से पीठ, 5वें से नाभि, 6वें से कमर, 7वें से गुप्तांग, 8वें से जांघें तथा 9वें पिंड से घुटने और पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें दिन के पिंडदान से उसकी भूख और प्यास जागृत होती है। दोस्तों, इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर किसी की मृत्यु पांचक काल में होती है तो उसका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में हो, धनिष्ठा नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र में भ्रमण कर रहा हो, तो उस समय को पांचक काल कहते हैं। यह समय किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने के लिए वर्जित बताया गया है। इस काल में मरे हुए व्यक्ति का दाह संस्कार करना उचित नहीं है। इस नक्षत्र में मृतक का दाह संस्कार करने पर घर में किसी ना किसी प्रकार की हानि होती ही है, और यदि पांचक काल में दाह संस्कार करना आवश्यक हो तो कुशा के 4 पुतले बनाकर मंत्रों से उनको अभिमंत्रित करके शव के साथ ही उनका भी दाह संस्कार करने का प्रावधान है। अशौच के समाप्त हो जाने पर मृतक के पुत्रों द्वारा कुछ शांति भी करानी चाहिए। मृतक के पुत्रों को प्राणी के कल्याण हेतु तिल, गौ, स्वर्ण और गीता दान देना चाहिए। समस्त विघ्नों का विनाश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन, पादुका और छत्र आदि दान में देनी चाहिए। यह दान मृतक के समस्त पापों का विनाश कर देता है। दोस्तों, आज देश के कई स्थानों में पिंडदान किया जाता है, लेकिन बिहार के फल्गु तट पर बसे गया में पिंडदान का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि भगवान राम और देवी सीता ने भी राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए गया में ही पिंडदान किया था। श्राद्ध के लिए त्र्यंबकेश्वर, हरिद्वार, गंगा सागर, जगन्नाथपुरी, कुरुक्षेत्र, चित्रकूट, पुष्कर, बद्रीनाथ सहित 60 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में पिंडदान के लिए इनमें 3 जगहों को सबसे विशेष माना गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गया जाने के लिए घर से निकलने पर चलने वाले एक एक कदम पितरों के स्वर्गारोहण के लिए एक एक सीढ़ी बनाते हैं। हमारे देश में कम ही लोग ऐसे हैं जो यौन संबंध के विषय में खुलकर बातें करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हिंदू धर्म सहवास का विरोधी होता तो क्या हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में काम को शामिल किया जाता? सोचिए, क्या खजुराहो के मंदिर बनते या फिर आचार्य वात्सायन कामसूत्र जैसे ग्रंथों की रचना करते? अगर नहीं तो आज हम क्यों सहवास जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने से डरते हैं? क्योंकि हिंदू प्राचीन नियमों के अनुसार सहवास से वंश वृद्धि, मैत्री लाभ, सहचर्य सुख, मानसिक परिपक्वता, दीर्घायु, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति, ये सब हासिल किया जा सकता है। परंतु दोस्तों, जब भी काम, सहवास और यौन संबंध जैसे शब्द हमारे कान में जाते हैं, ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान उस ओर केंद्रित हो जाता है और हम असहज हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शादी के पहले यौन संबंध बनाना यूं तो लगभग सारे ही धर्मों में वर्जित है, लेकिन वो कौन सा धर्म है जहां इन संबंधों को भी सामाजिक मान्यता दी गई है? क्या हिंदू धर्म में शादी से पहले संबंध बनाने के लिए कोई भयंकर सजा निर्धारित है? गरुड़ पुराण में इस विषय में क्या लिखा है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही कुछ ऋण लेकर इस पृथ्वी पर आता है। इनमें से ही एक ऋण है पितृऋण, जिसे वह व्यक्ति पिता या माता बनकर चुकाता है, और इसीलिए विवाह को हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में शामिल किया गया है। लेकिन सहवास करने के लिए भी हमारे धर्म ग्रंथों में नियम बनाए गए हैं। जो व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता उसे भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है
कि जो व्यक्ति मर्यादा की रेखा पार करके शादी से पहले परस्त्री अथवा परपुरुष से संबंध बनाता है, उसके लिए यमराज ने बड़ा ही कठोर दंड निर्धारित किया है। ऐसे स्त्री और पुरुष की जीवात्मा को दहकते लोहे के खंभे का आलिंगन करवाया जाता है। इससे जीवात्मा का शरीर जलने लगता है और उसे भयंकर पीड़ा होती है। उस व्यक्ति को आग में लाल हुई स्त्री की मूर्ति का आलिंगन तब तक करना होता है जब तक व्यक्ति को अग्नि शुद्ध नहीं कर देती। ऐसे व्यक्ति के लिए एक और सजा है कि उसे अपने गुप्तांगों को अपने हाथों से काटकर दक्षिण पश्चिम दिशा में सैकड़ों मीलों तक चलना होता है। उस समय जीवात्मा उस क्षण को याद करके रोती है जब उसने अनैतिक संबंध बनाया था। दोस्तों, इससे भी यमराज के दूतों के हृदय नहीं पिघलते और वो बार बार दहकते लौह स्तंभ का आलिंगन करवाते हैं। इस विषय पर न केवल गरुड़ पुराण में बल्कि मनुस्मृति में भी बताया गया है कि मनुष्य को संयम से काम लेना चाहिए और शादी के पहले संभोग करने से बचना चाहिए। मनुस्मृति में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति काम भावना के वशीभूत होकर गुरु पत्नी से संबंध जोड़ता है, परलोक में उसके शरीर पर योनि का चिन्ह बना दिया जाता है और कभी कभी ये चिन्ह अगले जन्म में व्यक्ति के शरीर पर नजर भी आता है। दोस्तों, चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि शादी से पहले किसी भी कुंवारी लड़की के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। वहीं धर्मशास्त्रों में संसर्ग करने के कुछ नियम बताए गए हैं और उनमें सबसे बड़ा नियम है विवाह। शास्त्रों के अनुसार स्त्री पुरुष केवल विवाह के उपरांत ही रतिक्रिया कर सकते हैं, उसके पहले नहीं, क्योंकि बिना विवाह के संसर्ग करना पाप माना गया है। यह बात केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि संसार के अन्य धर्मों में भी कही गई है। बाइबल में लिखा है कि भले ही कोई अविवाहित रहे या विधुर रहे, पर यदि कोई अपनी कामेंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता तो उसे विवाह कर लेना चाहिए। यदि कोई अनैतिक संबंध बनाकर ईश्वर के नियमों को तोड़ता है तो निश्चय ही ईश्वर उसे सजा देता है। कुरान में भी लिखा है कि अल्लाह ने यौन क्रियाओं के लिए पति पत्नी बनाए हैं ताकि नैतिक और अनैतिक संबंधों में फर्क बना रहे। इसीलिए इस्लाम में निकाह से पहले शारीरिक संबंध बनाने को हराम माना जाता है। हिंदू ग्रंथों में दुल्हन प्राप्त करने के 8 साधन बताए गए हैं। गंधर्व विवाह उनमें से ही एक है। इस प्रकार के विवाह में स्त्री अपना साथी स्वयं चुनती है। दोनों सहमति से साथ रहने के लिए राजी होते हैं। कामुक जुनून उनके रिश्ते की पूर्णता को संचालित करता है, जिसके लिए माता पिता या सामाजिक सहमति की आवश्यकता नहीं होती। महाभारत के अनुशासन पर्व 44 में भीष्म युधिष्ठिर को बताते हैं कि गंधर्व विवाह में एक पिता अपनी प्राथमिकताओं की परवाह किए बिना अपनी बेटी का तत्क्षण विवाह उस व्यक्ति से करवाता है जिसे लड़की स्वयं चुनती है। शकुंतला और दुष्यंत की कहानी ऐसे ही मिलन का उदाहरण है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो गंधर्व विवाह में नैतिक विवाह से पूर्व ही यौन प्रेमालाप की अनुमति थी। बौधायन धर्मसूत्र कहता है कि गंधर्व विवाह प्रेम और स्वेच्छा पर आधारित है और इसलिए ब्राह्मण को छोड़कर समाज के सभी वर्गों के लिए ठीक बताया गया है। धर्मशास्त्रों ने ब्राह्मण को दरिद्रता और तपस्या वाले जीवन का अनुसरण करने का सुझाव दिया है, जो गंधर्व विवाह का आनंद लेने के हकदार नहीं थे। चूंकि गंधर्व विवाह प्रेम और स्वतंत्र इच्छा पर आधारित है, इसलिए इसे कामुक भोग का रूप माना गया है। इसलिए ब्राह्मण को इसकी अनुमति नहीं थी। लेकिन दोस्तों, नारद स्मृति में ब्राह्मणों को भी गंधर्व विवाह करने की आजादी दी गई है। दोस्तों, प्राचीन काल में गंधर्व विवाह में नैतिक विवाह से पूर्व संबंध बनाने की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन बाद में यह चलन से बाहर हो गया। दोस्तों, वैसे तो सारे धर्मों में शादी के पहले यौन संबंध को खराब माना गया है, लेकिन जिस तरह से अन्य धर्मों में इस तरह के कामुक लोगों को सामाजिक स्तर पर बहिष्कार किया जाता है, उस तरह का उल्लेख सनातन धर्म में नहीं मिलता। दोस्तों, आज का विज्ञान भी मानता है कि शादी से पहले यौन संबंध के कई नुकसान हो सकते हैं। जब आप किसी के साथ लंबे समय तक किसी रिश्ते में होते हैं तो इस दौरान आप अपने साथी के साथ कई बार शारीरिक संबंध बना चुके होते हैं। यदि किसी कारण से यह रिश्ता टूट जाता है तो आपके दिमाग पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है, जिस कारण आप जल्दी किसी और के साथ रिश्ता बनाने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। ऐसे लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि यदि आप अपने साथी के साथ लंबे समय से एक रिश्ते में हैं और अगर आप एक दूसरे से शादी के बाद ही शारीरिक रिश्ते बनाने का वादा करते हैं तो ऐसे में आपका रिश्ता शादी के बाद अधिक मजबूत बना रहता है।
यदि आप शादी के बाद प्रतिक्रिया करते हैं तो आपके रिश्ते में नयापन बना रहता है, जो पति पत्नी के रिश्ते को सुदृढ़ बनाने के लिए जरूरी होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि हमारे धर्मशास्त्रों में विवाह से पहले संबंध बनाने के ऊपर क्या लिखा है और ऐसे व्यक्ति को नरक में क्या सजा दी जाती है। अगर ये बातें आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।